क्या देख रहे हो भाई? क्रिकेट देखने आए हो या फिर पूरा ड्रामा? यहाँ कैद से ज्यादा कंट्रोवर्सी पकड़ी जाती है। भाई लोगों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आ जाओ और शुरू करते हैं। शाहरुख खान की भाई एक मूवी है रईस, उसके अंदर उसकी मम्मी कहती है कि गंदा है पर धंधा है। लेकिन क्या ये जो गंदा धंधा है देश से इतना बड़ा हो गया है कि उसको ऐसे इंसान के साथ किया जाए जो आपके देश का मजाक उड़ा रहा है? हाँ भाई, फिलहाल में अभी 140 करोड़ देशवासी एसआरएच की ओनर काव्या मरन से ये बात पूछ रहे हैं कि मैडम माया, क्या आपको पैसे से ज्यादा प्यार है अपने देश के मुकाबले, जिसके लिए आपने इतनी गंदी मानसिकता वाले अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया 2.2 करोड़ रुपए देके? क्या ये करना आपके लिए जरूरी था? क्या बिजनेसमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपने देश के प्रति? उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है? उनको सिर्फ पैसे से प्यार है? देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। फैंस के इमोशन जाए भाड़ में, उनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। वेरी शॉकिंग न्यूज कि आपने हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि दुश्मन मान लो भाई, जो प्लेयर जब वार चल रहा था उस टाइम में इंडिया को चिढ़ा रहे थे, यानी कि ट्रोल कर रहे थे, टी का कप लेके, चाय का कप लेके, वेरी फैंटास्टिक थी, नाइस थी, अभिमन्यु के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। 2-3 प्लेयर तो ऐसे थे जो पर्सनली इन्वॉल्व हो रखे थे वॉर के अंदर बाई पोस्ट, और आप उन पे बिट लगा रहे हो। वेरी सिंपल, आपने पूरे इंडिया और एसआरएच फैंस को लेट डाउन किया है आज, ठीक है। और हम सब ने एसआरएच को बहुत सपोर्ट किया है। हमारे लिए एक वन ऑफ द फेवरेट टीम है एसआरएच, जिस टीम के अंदर अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस टुल्ला है, पैट कमिंस है, उन लोगों की टीम है। आज आपने ऐसा काम कर दिया कि सभी क्रिकेट फैंस एसआरएच बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं, और ये ट्रेंड भी कर रहा है भाई, ट्रेंड कर रहा है। और फैंस लोग तो बहुत ज्यादा दुखी है ही है, शर्मिंदा भी है भाई कि वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, इस टीम को, इस ओनर को। कैमरामैन फोकस करो, काव्या मरन आई है, जो मैच हारने पे रिएक्शन रिकॉर्ड होते थे, जीतने पे होते थे, अलग अलग उसकी प्रतिक्रियाएं होती थी, इतना प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने जाके इंग्लैंड में ऐसा काम किया कि आज सबका शर्म के मारे सर झुक गया है। भाई मुद्दा क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे आईपीएल है, वैसे ही इंग्लैंड के अंदर दी 100 करके एक लीग है, जिसके अंदर काव्या मरन की भी टीम है। जैसे इंडिया में सनराइज हैदराबाद है, वहां पे भी उनका एसआरएच लेड्स करके टीम है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर अबरार अहमद, वो वाला सेलिब्रेशन जो करता है, उसको खरीदा है, वो भी पूरे 2.2 करोड़ रुपए दिए। अभी एक तरफ तो उनकी कंट्री उनके ऊपर फाइन लगा रही है 50-50 लाख रुपए, उसका तो वो जुगाड़ हो गया क्योंकि आपने उसको 2.2 करोड़ रुपए दे दिए। ऊपर से वो वहां पे टैक्स भी भरेगा, वो टैक्स उनको, उनकी गवर्नमेंट को जाएगा, गवर्नमेंट वो फिर से आतंकवादियों को देगी, वो फिर हमारे यहाँ पे हमले होंगे। मतलब यार, आप कौन सा काम कर रहे हो? क्या बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने देश छोटा रह गया? मैडम माया, आपको मतलब पैसे से इतना प्यार है कि आप देश को लेट डाउन कर रहे हो, और अपने जो क्रिकेट फैंस है उनके इमोशन जाए बाढ़ में, मुझे मेरी डील करनी है। और सबसे शॉकिंग और डिसअपॉइंट तो तब लगा जब डेनियल विटोरी ने स्टेटमेंट दिया। डेनियल विटोरी ने कहा कि हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं था, या हमारे मैनेजमेंट को ऊपर से किसी ने नहीं बोला कि पाकिस्तानी प्लेयर के लिए बिट नहीं करना है। तो उसके बाद मतलब ये साफ हो रहा है कि आप ऑलरेडी प्लान बना के गए थे कि हमें पाकिस्तानी प्लेयर लेने का है। डेनियल विटोरी का इसमें भाई कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं है ना। और भाई डेनियल विटोरी आते न्यूजीलैंड से, उनके यहाँ और हमारे यहाँ जो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो कल्चर है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। उनकी टीम पार्टिसिपेट करने के लिए खेलती है। अभी जैसे वो फाइनल में हार गए तो उनको, उनके चेहरे पे इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा था। अगर हम वहां पे होते तो हमारे फैंस इतने गम में डूब जाते कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है, वहां पे सिर्फ एक गेम है, तो वो ज्यादा नहीं सोचते, और उसको हम दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि उसको कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन था ही नहीं कि आपको प्लेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है पाकिस्तानी। उसको उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें जो भी टोटली फॉल्ट है वो आपका बताया जा रहा है, और हम भी इस बात से एग्री करते हैं कि आपने ये गलत किया है। आपको उस प्लेयर को नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी रहेगा, वो चाहे इंग्लैंड में खेले, चाहे इंडिया में किधर भी खेले, उसकी वही फितरत रहेगी। आपको वहां पे खरीदना नहीं चाहिए था, ऊपर से आप उसको पैसे भी दे रहे हो कि हाँ भाई आओ हमारे यहाँ खेलो। मतलब यार, क्रिकेट फैंस के इमोशन के साथ आपने आज इतना बड़ा धोखा किया है
जिसकी वजह से हर कोई परेशान हो गई। दुख मान के आपका जो ट्विटर अकाउंट है D100 का, उसको इतना रिपोर्ट किया कि उसको बैन कर दिया। और जो इमोशन यहाँ से SRH के लिए बैन हुए ना, वो एक बाइकआउट की आवाज लेके बाहर निकल रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि कुछ भी होगा। जो ओपनिंग गेम है अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि पूरी पब्लिक SRH के अगेंस्ट हो गई है। अभी देखना ये होगा कि आगे जाके उसमें होता क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया भाई, इंडिया के अंदर क्रिकेट एक इमोशन है और उस क्रिकेट से भी पहले हमारा देश प्रेम है। और आपने तो देश प्रेम, क्रिकेट इमोशन का मतलब सत्यानाश कर दिया मैडम माया। आपके लिए पैसा बड़ा हो गया, देश छोटा हो गया और जिम्मेदारी कर्तव्य जाए भाड़ में। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी टीम के लिए प्लेयर चाहिए, जहां से मुझे मिलेगा मैं वहां से उसको ले आऊं। आपने वो करके दिखाया, वेरी सिंपल, और पूरे इंडिया को लेट डाउन किया। 100 लीग के अंदर उस प्लेयर को लेके आपने अपनी यहाँ पे जो IPL की फ्रेंचाइजी थी उसके भी घोड़े लगवा दिए, ठीक है। कह दो कि ये झूठ है। एक तरफ वरुण चक्रवर्ती है जो उस अबरार अहमद को अभी तक जवाब पे जवाब दे रहा है, जब भी ट्रॉफी जीतता है उसके अगेंस्ट पोस्ट करता है, उसको ट्रोल करता है। और दूसरी तरफ आप हो कि उसको मतलब पैसे दे रहे हो कि ये ले बेटा पैसे और खेलो हमारे साथ। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। हम तो भाई ये जो आपका डिसीजन है इससे बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, जो एग्री नहीं करते। और भाई आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और भाई अभी वर्ल्ड कप तो फिनिश हो चुका है, वर्ल्ड कप हम जीत गए हैं, IPL आने में अभी टाइम है। तो भाई देख लेते हैं यार उसको लेके क्या अपडेट आ रही है, क्या कुछ हुआ है अभी। ठीक भाई, अभी बड़ी अपडेट आ रही है, हर्षित राणा रोल्ड आउट हो गए हैं। उनको नी इंजरी थी, वो साउथ अफ्रीका के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, उसी टाइम पे उनको नी इंजरी हुई और सर्जरी हो चुकी है, लेकिन फुल्ली रिकवरी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो रोल्ड आउट है। यानी कि IPL में आपको हर्षित राणा दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और भाई दूसरी है KKR ने ब्लेसिंग मुजरवानी, जानते होंगे मुजरवानी, जो पिछली साल RCB में थे, मैच नहीं खेला, लुंगी नेगेडी के रिप्लेसमेंट थे, बट वो जब भी फाइनल मैच था तो उसमें वो थे, खेल नहीं रहे थे बट डगआउट में थे और RCB ट्रॉफी उठाया था। आपने देखा होगा ध्यान, उसका कोई रिएक्शन चेंज नहीं हुआ था उसका, ठीक है। तो भाई उनको KKR ने साइन किया है। और इसमें एक मजे की बात यह है कि उससे पहले उनको PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया हुआ था, बट उन्होंने वहां से अपना नाम वापस लिया और KKR में उनको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और भाई एक अभी थोड़ा नैरेटिव चला हुआ सुमन गिल के खिलाफ। यार सुमन गिल बिल्कुल इजी टारगेट हो गया है ट्रोलर के लिए आजकल। सुमन गिल ने पोस्ट डाली, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, सेलिब्रेट किया, उन्होंने पोस्ट डाली कि भाई वी आर ए चैंपियन या चैंपियन, ऐसा कुछ था। तो उस पोस्ट के अंदर संजू सैमसन गायब है। अभी पब्लिक उनको बोल रही है कि आपने उसको रिमूव कर दिया या आपकी टीम ने उसको काट दिया, संजू सैमसन दिखाई नहीं दे रहा है, ये जेलसी है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन भाई उस पोस्ट का कुछ सच और ही है। आप अकेला वो गिल ने नहीं डाली है वो पोस्ट, वो यशस्वी जायसवाल ने जो पोस्ट डाल रखी है आप देख सकते हो, उसमें भी संजू आपको दिखाई नहीं देगा। रविचंद्रन अश्विन, उसमें भी आपको संजू दिखाई नहीं देगा। क्या रविचंद्रन अश्विन भी अश्विन की जगह खा रहा था क्या संजू? क्या उसको रिमूव उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो उस पोस्ट में है ही नहीं भाई, इसलिए है वो। अभी इतनी सारी पोस्ट है उसने उठा के डाल दी, उसने देखा नहीं, या फिर जो गिल ने पोस्ट डाली उसमें संजू हो सकता है दाएं बाएं होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें यार ज्यादा ट्रोल करने की क्या बात है, क्योंकि वो है तो इंडियन प्लेयर यार, वनडे कैप्टन है, इतना इजी टारगेट मत करो, ठीक है। और भाई उसके बाद आज मैच हुआ पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, यानी कि दो कटोरे आपस में लड़े, जिसके अंदर सलमान अली आगा भी लाइक हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मैं रन आउट वहां हुआ जहां उम्मीद भी नहीं था। हाँ भाई कुछ ऐसा ही हुआ। बाकी तो उस मैच के बारे में ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन सलमान अली आगा यानी कि रिजवान खेल रहे थे, उसने ऐसा शॉट मारा और वो जो रन के लिए दौड़ता है सलमान अली आगा और उधर से बॉलर बॉल पकड़ने के लिए दौड़ता है, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तो फिर सोचता है सलमान अली आगा कि मैं उसको बॉल उठा के दे देता हूं, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले ही मेहंदी हसन मिराज उस बॉल को उठा के विकेट्स में मार देते हैं, अपील करते हैं कि आउट है, और भाई अंपायर उसको आउट भी दे देता है। तो भाई सलमान अली आगा जिसको भाई सोच रहा था वो कसाई निकला, लेकिन जो सलमान अली आगा उनको स्टैंड ले रहा था, उनके लिए वी आर ए ब्रदर करके बोल रहा था, आज वही भाई उनके कसाई बन गए और उनको टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में थे, अच्छा खेल रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी उनके ये क्या नाम है रिजू साइमंड और उसके बीच में। तो मेहंदी हसन को मौका मिला और उसने मौका का फायदा उठाया और उसको चलता किया। ये मैच फाइनली वो जीत गए हैं, पाकिस्तानी जीत गए।
क्योंकि बारिश आ गई थी 32 ओवर में, कुछ 243 का टारगेट ऐसा कुछ मिला जो बांग्लादेश चीज नहीं कर पाई। और भाई इसी के साथ वो सीरीज उन्होंने लेवल भी कर लिया, क्योंकि पहला मैच वो हार गए। ठीक है, तो आज का जो था भाई, उस मैच के अंदर एक यही पॉइंट ऐसा था जो देखने लायक था या चर्चा करने लायक था, क्योंकि सलमान अली आगा ने उसको भाई समझ के बोला कि मैं बॉल पकड़ा देता हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से, बट वो चले गए भाई टेक्निकल। क्योंकि इस मामले में मुझे दिखता है बांग्लादेश बिल्कुल सीधा चलता भाई, ये सबसे बड़ा कटोरा, सबसे डेंजर है। वर्ल्ड कप में भी इसने एंजेलो मैथ्यूज को रन आउट क्या टाइम आउट करवा दिया था, जो फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, और भाई आज का जो भी लेखा जोखा था वो यही था। अभी मिलेंगे आपके साथ कल, यानी कि फिर से रूबरू होंगे आपके साथ। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना, और बेल आइकन भी दबा दे। हाँ भाई, उधर ही उंगली, गलत काम में उंगली करता रहता है, अच्छी जगह भी कर ले, कभी दबा दे उसको। ठीक है, अभी मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।